भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण गुरु नारायण भगवान पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसाद गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे सर्वे विहित्वा सममाययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सनानानि जये निजेति नामानि विष्णोः प्रवदन्ति वृत्या तेने स्थितं तन्नयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सन्तराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विवस्वामत वेद देव गोविंद दामोदर। बोले श्री कृष्ण गोविंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय। यह जो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र मास है जिसको कार्तिक मास कहते हैं, यह भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। यह कार्तिक मास ऐसा महीना है जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। यह जो कार्तिक का महीना है, इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। जो भक्ति के दाम से रस्सी से बंध जाए वो भगवान दामोदर है। तो इस महीने में जो भगवान की भक्ति करता है, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जो संकीर्तन उच्चारण करता है, वह भगवान को उसी प्रकार अपनी भक्ति की रस्सी में बांध लेता है जिस प्रकार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। ये कार्तिक मास बड़ा पुण्यमय मास है। कार्तिक का महीना भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर अवसर होता है। इस महीने में जो भी भक्ति की जाए वो निश्चित रूप से भगवान तक पहुंचती है, उसका फल मिलता है। और कार्तिक महीने का संबंध भगवान श्री कृष्ण से तो है ही, जितने भी देवी देवता है उन सब की पूजा इस महीने में हो जाती है। ये कार्तिक का महीना पांचों देवताओं को प्रसन्न करने का साधन है। 5 देवता कौन कौन से कहे गए हैं? सबसे पहले गणपति जी महाराज, उसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण भगवान, उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु जी, उसके बाद भगवान श्री शिव जी और उसके बाद भगवती दुर्गा। देखो, इस कार्तिक के महीने में पांचों ही देवताओं के त्योहार आते हैं। सबसे पहले कार्तिक के महीने में गणपति जी का त्योहार आता है। कौन सा? करवा चौथ। करवा चौथ जिसको करक चतुर्थी व्रत कहते हैं। पति के लिए यह व्रत रखा जाता है, लेकिन इस व्रत के जो आराध्य हैं वो भगवान गणेश जी हैं। पति में ही समस्त देवी देवताओं का देखने का भाव है। सनातन धर्म की जो माताएं होती हैं अपने पति में ही ब्रह्मा को देखती हैं, अपने पति में ही विष्णु को देखती हैं, अपने पति में ही शिव को देखती हैं, अपने पति में ही समस्त देवी देवताओं के दर्शन करती हैं। तो पति में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। तो इस दृष्टि से तो ठीक है कि ये पति के लिए व्रत रख रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये जानने याद रखने योग्य बात है, इस व्रत के जो आराध्य देव हैं वो भगवान गणपति जी हैं। पति के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसके सुख के लिए, उसके कल्याण के लिए यह व्रत रखा जाता है। कब है करवा चौथ? कल है। तो इस भाव से रखना है कि मुझे गणपति जी महाराज को प्रसन्न करना है और अपने पति से लड़ना नहीं है किसी भी वस्तु सामान के लिए। अब तो व्रत का भाव समाप्त हो गया है, बस बाजार का भाव रह गया है। बाजार का भाव कैसे रह गया? सामान खरीद लो, नए कपड़े खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो। पति के बेचारे का भोग है या नहीं है, बस खरीद लो। तो पति को प्रसन्न रखने के लिए, मेरे पति मुझ पर प्रसन्न रहें, मुझ पर संतुष्ट रहें, इसलिए गणपति जी को प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी महाराज जो त्रिलोकी के देवता है, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। केवल सड़क के किनारे खड़े हुए हरी हरी
उसको साफ करके धो करके भगवान को चढ़ा दिया जाए तो इतने से भी गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान तो ऐसे हैं जो भाव चाहते हैं, तो भगवान की पूजा को पूजा की दृष्टि से ही किया जाए। इसमें ज्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए, ज्यादा आडंबर नहीं होना चाहिए। दिखावे से दूर रह करके साधारण से साधारण बन करके भगवान की पूजा की जाए। तो पहले तो गणेश जी का त्योहार कार्तिक के महीने में आ जाता है, फिर भगवान सूर्य का त्योहार भी कार्तिक के महीने में आता है। जो छठ पूजा होती है शुक्ल पक्ष की षष्ठी सप्तमी और पंचमी से शुरू होकर के जो छठ पूजा होती है वो सूर्य से संबंधित है। भगवान विष्णु से संबंधित एकादशी, आंवला, नवमी और जितने भी त्योहार है वो सब भगवान विष्णु से संबंधित है इस महीने में। फिर भगवान शिव से संबंधित देव दीपावली, पूर्णिमा का संबंध भगवान शिव से है। कार्तिक की पूर्णिमा को ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को दहन किया था। तीनों पुरों को और असुरों को भगवान ने जला दिया था अपने बाण से। तो वो कार्तिक की पूर्णिमा भगवान शिव को समर्पित है। और भगवती के जो अनुष्ठान है उसमें अहोई अष्टमी, ये माँ भगवती दुर्गा काली जिसको कहते हैं, अहोई माता से संबंधित है। पांचों देवताओं की पूजा जिस एक महीने में हो जाए उस महीने को कार्तिक का महीना कहते हैं। ये कार्तिक का महीना बड़ा पुण्य है। ऐसे समय पूजा की पद्धति रखी जाती है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मानवीय विकारों से ग्रसित व्यक्ति है वो इस पूजा अनुष्ठान को कर ही नहीं सकता। क्योंकि इस पूजा को करने के लिए सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो मोह है वो निद्रा का मोह त्यागना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके फिर ठंडे जल से स्नान करके और फिर भगवान की पूजा कथा की जाती है। कार्तिक महीने में नगर परिक्रमा का बड़ा पुण्य माना जाता है। परिक्रमा तो जब कर लो तभी उसका पुण्य मिल जाता है। परिक्रमा करते हुए जीवा से भगवान का नाम लेते हुए ये जो स्तोत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण दामोदर स्तोत्र का जो कार्तिक के महीने में नित्य भगवान श्री कृष्ण के सामने पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके वैसे ही वश में हो जाते हैं जैसे माता यशोदा की वश में हो गए थे। जो बंद नहीं रहे थे, भागे जा रहे थे, वो यशोदा के एक इशारे पर, यशोदा के एक बार कहने से बंध गए। तो भगवान का तो स्वभाव वैसा ही है, भगवान तो बंधने के लिए तैयार है। कोई बांधने वाला तो हो, भगवान को बंधने के लिए तैयार है। तो कार्तिक के महीने में ये दामोदर स्तोत्र है, इसका नित्य पाठ करना चाहिए। पाठ नहीं कर सकते तो जो पाठ कर रहा है उसके मुख से इसको सुनना चाहिए। जो फल पाठ करने का है वही फल पाठ सुनने का भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का यह साधन है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अनेक साधन कार्तिक के महीने में किए जाते हैं। पहला तो स्नान, दूसरा नगर परिक्रमा भ्रमण, भगवान की परिक्रमा, स्तोत्र पाठ, उसके पश्चात दीपदान। कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है, कल सुना होगा दीपदान का महत्व। दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखो दीपदान कब किया जाता है? जब अंधकार हो, अंधकार में किया हुआ दीपदान का महत्व होता है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या सायंकाल में किया जाए। दीपदान किया जाए, तुलसी की सेवा की जाए। देखो सेवा करने में और अपने काम को बस जैसे तैसे कर देने में बड़ा अंतर है। सेवा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा की हुई सेवा, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको वो लगे। ऐसा ना हो कि आप तो सेवा कर रहे हो, तो आपकी सेवा से वो जीने वाली तुलसी आधी मर जाए। तो सेवा कैसी? जिसकी सेवा की जाए उसको सुख मिले, उसको लाभ मिले। एक देवी थी, वो अपनी सखी के यहाँ गई। उसकी सखी बहुत अच्छी थी,
पतिव्रता थी, पति की बहुत सेवा करती थी। जो पतिव्रता होती हैं उनको सिद्धियां मुट्ठी में हो जाती हैं, उनकी सिद्धियां मुट्ठी में बंद हो जाती हैं, वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेती हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कुछ ज्यादा करने की। जो अपने पति की सेवा करती है सारी सिद्धियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। वो तो योगी तपस्वी ज्ञानी सबसे बढ़कर के होती है। तो वो जब उस सहेली से मिलने के लिए गई तो वो सहेली अपने घर के आंगन में धान को कूट रही थी। कूटने के लिए एक ओखली होती है, एक बड़ी मूसल होती है, लंबी मूसल, आदमी से भी ऊंची, देखी होगी कभी ना कभी, अब तो दिखाई नहीं देती, पहले गांव घर में होती थी। और वो मूसल से ओखली में धान डाल करके उनको कूट रही थी। और सहेली आई तो माताओं का स्वभाव होता है कि अपना काम भी नहीं छोड़ती और वो बात भी कर लेती है। वो काम भी करती रहती है और बात भी करती रहती है। बात करती रही और घर का काम करती रही। काम करते करते जब वो उखल में धान डाल करके उसको कूटने लगी, तब कूटते कूटते उसने अपने पति के आने की आवाज सुनी, आहट सुनी। जो पति बाहर गया हुआ था, जैसे ही उसका पति दरवाजे पर आया उसने उस काम को तुरंत छोड़ दिया। ये पतिव्रता के लक्षण हैं। जो काम कर रही थी तुरंत छोड़ दिया, और जो मूसल थी ना जिससे वो कूट रही थी उसे, वो ऐसे करके मार मार करके कूट रही थी, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। तो जब उसने छोड़ा तो नीचे आने की भी उसने प्रतीक्षा नहीं की। इतनी मूसल जैसे वो ऊपर को हाथ लेकर गई, पति की आहट सुनी तो वहीं से उसने मूसल छोड़ दी और पति से दरबार पर पति के स्वागत के लिए चली गई। और उस पतिव्रता के धर्म का चमत्कार ये रहा कि वो मूसल जब तक वापिस पतिव्रता नहीं आई, जब तक पतिव्रता अपने पति की सेवा करके टहल करके वापस नहीं आई, वो मूसल ऐसे ही हवा में लटकी रही। और वो जो सहेली थी वो उसे देख रही थी। वो सहेली देख करके भौचक्की रह गई, ये मूसल हवा में कैसे लटक गई। और जब वो आई और जहां से काम शुरू होना था वहीं से फिर वो उसे कूटने लगी, फिर मूसल ऐसे ही चलने लगी। तो सहेली ने कहा, ये तूने जादू कहां से सीखा? ये तो बहुत बड़ा जादू है। उस सहेली ने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो मेरी पति सेवा का फल है। पतिव्रता नारी पति की सेवा से जो चाहे चमत्कार कर ले। तो उसने कहा, वो क्या होता है पतिव्रत? पति की सेवा करना। अब उसने बेचारी ने कभी पतिव्रत धर्म सुना नहीं होगा। मेरा पति की सेवा कैसे होती है? कहने के पति को जब ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, पति के जागने से पहले जाके, और उसके सोच आदि जब वो करने के लिए जाए तो उसके स्नान के लिए रसोई बाथरूम में, स्नानागार में उसके स्नान का जल और उसके वस्त्र ये सब उससे पहले रख दिए जाएं। ये पति की सेवा करनी है, ऐसे होनी है। गर्मी चल रही थी, गर्मी के ठंडा पानी में कुएं से भर करके लाती हूँ और पति को अपने स्नान कराती हूँ। और पति के स्नान करते ही पति की जो पूजा के लिए जो सामग्री है वो पूजा घर में पहले ही रख देती हूँ। और पति आके पूजा करते हैं, उनकी पूजा से उठने से पहले ही उनके लिए शीतल पे मैं बना करके छाछ तैयार करके रख देती हूँ। पति पूजा से उठेंगे तो उठ करके, और जब वो छाछ पी करके घूमने के लिए जाते हैं उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ। और उनके आने से पहले ही घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर दोपहर में उनको मधुर भोजन कराती हूँ। मेरे पति को मीठा बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं मीठा जरूर बनाती हूँ। और फिर शाम को पति टहलने के लिए जाते हैं, फिर मैं घर का काम करती हूँ। उनके आने से पहले पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। सारी बात उसने समझा, सुन रही थी ध्यान से। उसने कहा, मैं भी करूंगी ऐसी पति की सेवा। अभी तो मेरा पति बाहर गया हुआ है रोजगार के लिए, जब आएगा तो मैं इसकी सेवा ऐसी ही करूंगी जैसे तुमने बताया। तो कहने लगी, मूसल उड़ जाएगी हवा में। फिर वो क्या, कुछ भी हो सकता है पति की सेवा से। उस सहेली ने इंतजार किया, वो 2-3 महीने के लिए बाहर गए थे। अब जब पति देव आए, जो यात्रा के लिए जाता है थोड़ा थक भी जाता है, थोड़ा वो बीमार भी हो जाता है।
पति जब आए तो पति की सेवा के लिए वो तैयार थी। कहने लगी सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाना। वो रात को बेचारा 10 बजे तो आया। कहने लगी सुबह 4 बजे उठ जाना, कल से तुम्हारी सेवा होगी। पति ने कहा भाई क्या तेरे दिमाग में बात आई? कहने लगी मैं भी पतिव्रता बनूंगी, जैसे मेरी सहेली सेवा करती थी वैसे ही मैं भी करूंगी। अब वो जब पति गया था, ज्येष्ठ का महीना था, जब आया तो माघ का महीना था। लंबी याद करते, माघ के महीने की बात है। पति को सुबह 4 बजे उठाया और उठा करके कहा कि जाओ जल्दी सोच करके आओ और तब तक मैं तुम्हारे नहाने का इंतजाम करूं। और कुएं पे गई बेचारी और कुएं से बिल्कुल ठंडा पानी भर के लाई और पति से कहा इसमें नहाओ। कहने लगी भाई भगवान, मौसम के अनुसार जल होता है। कहने नहीं, मेरी सहेली ने कहा था मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, इसमें नहाओ, नहाना पड़ेगा। और पति के ना चाहते चाहते भी जो बेचारा थका के कहीं महीने में चल करके आया था, उसको माघ के महीने में शीतल जल में स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद जब पति कहने लगा ला मुझे कंबल दे दे, कहने के कंबल नहीं, पूजा करो, कंबल भूल जाओ। और जब पति को पूजा घर में बिठाया उषा के आसन पर, उसको ठंड चढ़ी रही थी, कुछ और ठंड चढ़ गई। और जैसे ही वो बेचारा उठा, कहने लगे लो छाछ पियो। क्या करो? मेरी सहेली ने ऐसा ही तो किया था। उसे बेचारे को सुबह सर्दी के मौसम में ठंडा छाछ पिला करके कहा घूम के आओ, क्योंकि मुझे घर का काम करना है। और जब वो घूम करके आया तो अब उसको शुगर होगी बेचारे को, नहीं मीठा खाता होगा, उसके लिए मिठाई बनाई और खूब मीठा डाल करके। तो ये सेवा इस प्रकार से कर रही थी। अब उसने सोचा अब तो मूसल उड़ेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आज की सेवा से तो। और जैसे ही उसने उखल लाई मांग करके और किसी के से धान लाई मांग करके और उखल में डाल करके कूटने लगी और कहने लगी सीधे अंदर मत आना, आवाज लगाना मुझे और फिर तुम चमत्कार देखना। जैसे ही उसने पति ने दरवाजे से आवाज लगाई, उसे बेचारे को तो ठंड लग रही थी, उसने मूसल को ऐसे उड़ाया जानबूझ करके और उड़ाया मूसल, देखा हवा में रुकेगी, हवा में कहाँ रुकने वाली थी वो, तो मूसल उसके सिर में आकर के लगी, वो सिर से रक्त की धार बहने लगी। पति ने कहा सेवा का अर्थ यह नहीं है कि किसी को दुखी किया जाए, सेवा का अर्थ यह नहीं है कि तुलसी में जल चढ़ रहा है और एक लोटा और चढ़ा दो, मैं तो थोड़ा ही चढ़ाऊंगी। वो तुलसी छोटा सा पौधा, उस छोटे से पौधे में आप खूब जल डालो, मोहल्ला इतना बड़ा है, कॉलोनी इतनी बड़ी है, एक एक चम्मच जल भी डालोगे, लोटे की तो बात छोड़ दो, तो भी तुलसी सूख जाएगी, गल जाएगी। तो तुलसी की सेवा करनी है, मंदिर की ही तुलसी की सेवा नहीं करनी है। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ। कार्तिक का महीना ऐसा है कि इसमें तुलसी का पौधा लगाया जाए, उसकी सेवा की जाए। और अपने घर में तुलसी, बहुत सारी तुलसी लगाओ और उसमें आवश्यकता के अनुसार सेवा करो। ये नहीं कि जल चढ़ाना ही है एक लोटा, कभी कभी जल का छींटा भी दिया जा सकता है। तो तुलसी की सेवा, दीपदान, ये सब पूजा के अंग हैं। प्रतिदिन इस पूजा को हमें करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की। 5वें अध्याय में कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत के विषय में बतलाया गया है। नारद जी श्री ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कार्तिक के महीने में जो विशेष व्रत है वह बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, एक ऐसा व्रत है जिसको करने से स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। अतः उन स्त्रियों को विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। नारद जी ने पूछा ये व्रत कौन सा है, किस तिथि में किया जाता है। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि यह गुप्त व्रत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करना चाहिए। आश्विन मास, ये पहले व्रत की पूर्णिमा के विषय में बता रहे हैं जो भी चली गई है।
चतुर्दशी की रात्रि को जाग करके स्त्रियां अपने चतुर्दशी की रात्रि को कुल्ला करके मुख को अच्छी तरह साफ करके प्रातः काल जब सूर्योदय हो जाए उस समय उत्सव करे। ब्रह्म मुहूर्त में नदियों के संगम पर, जहां दो नदियां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं, या अकेली नदी हो उसमें भी, झरने में, तालाब में, कुंड में, कुएं में या अपने घर में ही स्नान करे। और उस दिन सिर से स्नान न करे। देखो, सिर से स्नान करना महिलाओं के लिए नित्य नहीं कहा गया है। तो कहा कि इस दिन सिर स्नान न करे, शरीर का स्नान करे। और व्रत के दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर के ब्रह्मा जी का स्मरण करके संकल्प करे, मैं अपनी पति की रक्षा के लिए इस व्रत को कर रही हूँ। हे देवेश, मेरे पति की आप रक्षा कीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूर्य को नमस्कार करें, सुंदर वस्त्र धारण करें, विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। देखो, सौभाग्यवती स्त्री का जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार के विषय में कहा गया है, स्त्री का श्रृंगार समाज के लिए नहीं होता। स्त्री का श्रृंगार अन्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता। स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो उसके पति के लिए होता है। तो आप श्रृंगार करें तो केवल पति के लिए, फेसबुक पे अपलोड करने के लिए नहीं, या सोशल मीडिया पे डालने के लिए नहीं। स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो उसकी पति की प्रसन्नता के लिए होता है, प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार भी करे तो पति के लिए करे, पति की प्रसन्नता के लिए करे, विशेष रूप से करे। और आभूषण शरीर पर धारण करे। महिलाओं को स्वर्ण के आभूषण जरूर धारण करने चाहिए, हो तो करे, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि करने ही है, चाहे लड़ाई करके करे। और श्रृंगार करे। सौभाग्यवती स्त्रियां रूप, सौंदर्य और संतान तीनों इस व्रत के प्रभाव से पाती हैं। दिन में कुछ नहीं खाना है और ना ही कुछ पीना है। निर्जल व्रत रख करके गाने बजाने, मंगल पाठ, कथा वार्ता सुनते सुनाते पूरे दिन को बितावे और सायंकाल में विशेष रूप से पूजा करें। ब्रह्मा जी की मूर्ति बनावे। वो मूर्ति बना करके, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, मिट्टी की हो या गोबर की हो, गाय के गोबर की भी मूर्ति बनाई जा सकती है। और लाल वस्त्र पहना करके विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा आदि से पूजा करें। और उसके मूर्ति के सामने क्षीर सिंधु को मथे। चांदी के बर्तन में दूध डालें और फिर सोने की मथानी को हाथों से रस्सी के बिना ही व्रत करने वाली स्त्री को मथना चाहिए। एक पात्र में दूध लेकर के और मथनी लेकर के हाथ से, रस्सी से नहीं, हाथ से उसे मथे और मथते हुए ये बोलना चाहिए, हे विधि, हे विधि, हे विधि। 3 बार तो ये बोले, विधि विधि विधि। हे धातार, बकरी, गाय और भैंस का दूध मंथन के लिए, अपने लिए और हमारे भोग के लिए हमें दीजिए। भगवान जो हमें वस्तु प्रदान करते हैं वो केवल हमारे भोग के लिए नहीं होती, उस वस्तु से भगवान को भी प्रसन्न किया जाए। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने फल दिए तो भगवान ने, और भगवान को खिलाना भूल जाओ। तो कोई भी घर में शुभ वस्तु हो, कोई भी भोग वस्तु हो, पहले भगवान को अर्पण की जाती है, उसके बाद ग्रहण की जाती है। यही बात ये कह रहे हैं कि बंधन के लिए आप हमें भोग दीजिए, दूध दीजिए, मंथन के लिए दीजिए, अपने लिए और हमारे लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि,
हमारे भोग के लिए हमें दूध दीजिए, पुत्र पौत्र संतान धन धान्य दीजिए, ऐश्वर्य के लिए हमें दासी दीजिए, मंत्र बोलते हुए दूसरों से बुलवाते हुए दूध को बधे। सुख सौभाग्य और पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, पौत्रादि की प्राप्ति होती है, और ब्राह्मणों को, घर के कुल वृद्धों को, घर की जो पूजनीय माताएं हैं, सास हैं, ननद है, जेठानी है, ससुर है, जेठ है, इन सबको, जो पूजनीय महिलाएं हैं, कुल वृद्धाएं हैं, सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद और फुफुआ सास, ये 7 कुल वृद्धाएं, ये कुल वृद्धाएं कही गई हैं। इन्हें दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और कुल की वृद्धाओं का पूजन करना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें नमस्कार पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान की पूजा करने के बाद नक्षत्र का दर्शन करना चाहिए, तारा देख करके भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत में एक समय भोजन कर लिया जाता है, और भोजन करके ही नक्त व्रत में भोजन करे, लेकिन भोजन जो है तारा देख करके ही करे। पूर्णमासी को जो व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तत्व ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक व्रत करने का जो फल होता है वह सारे तीर्थों में स्नान करके जो फल मिलता है उस फल के बराबर है, उससे भी अधिक है। तो कार्तिक आश्विन मास की पूर्णिमा को व्रत उपवास का फल सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर माना जाता है। 100 जन्मों के पाप यदि हो तो वह भी पूर्णिमा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, दान करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना इस एक व्रत को करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। रात्रि में कपूर लगा करके दीपक केसर सहित जलाना चाहिए। 10,000 कुल के साथ वह मोक्ष को पाता है। कपूर कस्तूरी की धूप देने से विष्णु मंदिर को बह जाता है। इस व्रत में वस्त्र दान का बड़ा महत्व कहा गया है। जो वस्त्र दान करता है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। रत्न दान करने से ब्रह्मलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री वही है जो हृदय में ब्रह्मा रूप, मुख में ब्रह्मा जी का नाम, उदर में ब्रह्मा जी का भोग, माथे पर ब्रह्मा जी का निर्माल्य धारण करती है। सूर्यास्त होने पर ब्रह्मा जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी का पूजन कुमकुम, फूल, धूप, दक्षिणा से करना चाहिए। और इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसको भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के पुत्र संतति, पति, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब प्रदान करते हैं। इस कथा को सुनने का भी बड़ा पुण्य होता है। जो उस कथा को सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।
हरे स्वामी जय